आज से मैं शुरू कर रहा हूँ प्रश्नावली 7.4 क्वेश्चन 1 कि यदि NC8 बराबर NC2 तो NC2 ज्ञात कीजिए। इट मीन्स कि दिया है पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, NC8 बराबर NC2, हमें NC2 ज्ञात करना है। यही हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको मैं कैसे बना रहा हूँ। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखते हैं NC8 बराबर NC2, इसलिए इसको हम N-8 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक कंडीशन जानते हैं कि NCR बराबर NC N-R होता है। इसी बेस पर मैंने इसको लिखा। इसलिए n के जगह पर n, पहला बात कि दोनों बराबर है तो संगत पद भी बराबर होगा। तो n के जगह पर n आ गया, c के जगह पर c, तो स्पष्ट है कि N-8 के जगह पर क्या होगा, मतलब कि N-8 बराबर क्या, 2। इसलिए n इज इक्वल टू 2, 8 माइनस में इधर आएगा तो 2 और 8। इसका मतलब कि अब हमको निकाल देना है NC2 का मान। तो n का मान मैंने क्या लाया, 10C2। तो 10C2 का मान क्या होता है बताइए, क्या होगा? तो फार्मूला हम जान रहे हैं क्या, NCR बराबर फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r N-R का फैक्टोरियल, जहाँ r का मान 0 या 0 से अधिक, n या n से कम, यही ना होता है। तो इसके आधार पर बताइए यहाँ मैं क्या लिखूँ, फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 2 और 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल हो गया। तो बताइए फैक्टोरियल 10 को लिखेंगे 10 गुने 9 गुने 8, 10 गुने 9 गुने, हम रोक देते हैं यहीं पर क्या, फैक्टोरियल 8। क्यों रोक दिए? क्योंकि यहाँ से हमको 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे 2 गुने 1, आ गुने 10 में से 2 गया, तो फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8, 2 से 10, 5 गुने 9 बटा 1, यही हो गया इसका आंसर। बस बनाइए, चला लो चला। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि NC8 बराबर NC2 में मैंने NC8 को चेंज किया, इसको क्यों नहीं, ये क्वेश्चन हो सकता है ना। तो हम इसको भी चेंज करके बना सकते हैं, आंसर वही आएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अब मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ। तो देखिए मैं अब इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं NC उतना ही लिख रहा हूँ। NC8 है तो NC8 मैंने लिख दिया। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, NC क्या, N-2, कारण यही रह जाएगा। अब क्या हो जाएगा बताइए, तो अब क्या हो जाएगा, 8 बराबर हो जाएगा किसके, N-2 के। तो n बराबर 8 आप प्लस 2, इतना ही 10 आएगा। और जब 10 आएगा तो फिर बात इतना ही हो जाएगा। तो ये दोनों में से आप किसी को चेंज कीजिए, आंसर लास्ट में यही रहने वाला है। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि n का मान निकालिए यदि, पहला क्वेश्चन में दिया है 2NC3 अनुपात NC3 बराबर 12:1। तो इस क्वेश्चन में हमको मान निकालना है किसका, n का। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया,
कि 2nc3 बटा में nc3 बराबर 12/1 है यही। अब जो है 1 से गुना कर दीजिए, 2nc3 बराबर 12 गुने nc3 आ जाएगा यही। फार्मूला आप जान रहे हैं, NCr बराबर फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल, जहाँ r का मान 0 या 0 से अधिक, n या इससे कम। इसके बेस पर देखिए, इसको मैं क्या लिखूं, क्या 2n का फैक्टोरियल बटा में फैक्टोरियल 3 n के जगह पर 2n माइनस r के जगह पर 3 बराबर 12 गुने क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल 3 n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब समझिए, बटा में फैक्टोरियल 3 गुना के रूप में है, यहाँ भी बटा में फैक्टोरियल 3 गुना के रूप में है, तो स्पष्ट है कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा इधर, 2n का फैक्टोरियल बटा 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल बराबर 12 गुने n का फैक्टोरियल बटा n माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसको बढ़ाते बढ़ाते ऐसा लाना है कि ये टर्म कट जाए, इसको बढ़ाते बढ़ाते ऐसा लाना है कि ये टर्म कट जाए। तो कैसे हम कर सकते हैं, तो आप जान रहे हैं कि फैक्टोरियल का मतलब होता है एक एक घटते जाना। तो पहला है 2n, तो अगला क्या हो जाएगा 2n माइनस 1, फिर अगला क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, फिर अगला क्या हो जाएगा, और जहाँ पर आ गया वहीं पर हम इसको रोक देंगे। अब बटा में क्या है 2n माइनस 3 का क्या फैक्टोरियल बराबर, अब यहाँ आइए, तो यहाँ जब आएंगे तो क्या हम लिखेंगे 12 गुने n, अगला क्या हो जाएगा n माइनस 1, अगला और अगला n माइनस 3 का फैक्टोरियल बटा में क्या हो जाएगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो बताइए 2n माइनस 3 के फैक्टोरियल से ये कैंसिल, तो क्या बच गया 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2। उसी तरह फैक्टोरियल n माइनस 3 से ये कैंसिल, तो क्या गया 12 गुने n, 12n इंटू n माइनस 2। अब देखिए इसको हम हल करते हैं कैसे। तो पहली बात कि 2n बटा में चल जाएगा इधर, तो बचेगा यही ना, तो गुना कीजिए 2n में 2n से गुना कीजिए 4n स्क्वायर प्लस गुने माइनस माइनस 4n, माइनस 1 से दोनों में गुना कीजिए, माइनस गुने माइनस बराबर। अब जो है 12n को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और इंटू इसमें गुना कीजिए n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n, माइनस गुने माइनस प्लस 2, 2n कहाँ चला आएगा बटा में 2n मान ले आया, 2n से 12n कटेगा 6 मरतब, n तो एक है ख़त्म हो गया। तो अब क्या हुआ 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 2n प्लस बराबर 6 से गुना कीजिए 6n स्क्वायर माइनस, इसको हल कर देते हैं कि बार में, तो माइनस 2n माइनस n माइनस 3n
-3n से 6 में गुना करो, आ जोड़ 6 दूना, चूँकि फर्स्ट टर्म इधर ज़्यादा है तो सबको उधर ही ले चलते हैं, तो क्या हो जाएगा 6n² माइनस 18n प्लस 12, इसको लाइए तो ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में, और ये तो इधर क्या बचा, इधर 0 लिखो चाहे उधर 0 लिखो, एक ही बात है। 6n² में से 4n² घटाइए, 6n में से 18n, अब 12 में से 2 घटाइए बराबर, तीनों में से कॉमन क्या लेंगे हम 2, क्या कॉमन ले लेंगे, तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा क्या n² माइनस आ प्लस बराबर, स्पष्ट है कि n² माइनस 6n प्लस 5 बराबर 0, 2 चलाएगा इसके बटा में तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, तो इसका मान भी हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जो है इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर रहा हूँ, चलिए समझिए। तो अब इसके मध्य पद को 2 भागों में बांटिए, तो कैसे बांटेंगे, -n माइनस 5n आ प्लस बराबर, इसमें कॉमन तो क्या आ गया n-1, इसमें कॉमन तो क्या होगा n-1 बराबर, इट मीन्स कि n-1 इंटू n-5 बराबर, इसका मतलब हुआ कि n-1 का मान 0 या n-5 का मान 0 है यही। अब ध्यान दीजिए, इट मीन्स कि n का मान क्या हुआ, -1 इधर आएगा तो प्लस में 1, या n का मान इसमें क्या हो गया 5, तो n का मान क्या आ गया 1 या क्या 5। तो फिर कंडीशन आप जानिए, कंडीशन यही ना है कि चूंकि 0 से बड़ा या बराबर r और यह n से छोटा, तो दोनों कंडीशन में देखिए r का मान क्या है 3 है, r का मान क्या है, तो जब r का मान 3 है तो n का मान 1 कभी होगा, क्योंकि n का मान r के बराबर या ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए n बराबर 1 मान्य नहीं होगा। इट मीन्स कि n बराबर केवल क्या होगा, और यही हुआ इसका आंसर। बस बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन नंबर 2 भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 2nc3 अनुपात nc3 बराबर 11:1। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसको हम लिख सकते हैं 2nc3 बटा nc3 बराबर 11/1। अब यहाँ क्या हो गया, फार्मूला के आधार पर हम क्या लिखेंगे 2n का फैक्टोरियल। पहले हम क्रॉस गुना कर देते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन को किए थे, ताकि आपको एक जैसा लगे। तो गुना कर देते हैं क्रॉस, तो क्या आ जाएगा 1 से गुना कीजिए 2nc3 बराबर 11 गुने nc3। अब इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल 2 - 3 का फैक्टोरियल 11 गुने, इसको हम कैसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल 3 और 3 n - 3 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं। यह दोनों मैंने किस बेस पर लिखा, चूँकि ये फार्मूला है इंटू n - r का
वेयर आर का वैल्यू 0 या 0 से अधिक और n या उससे कम। इसी बेस पर मैंने दोनों को लिखा। बिल्कुल उसी तरह से आइए ये भी बैक बटा में फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया। क्या बचा 2n का फैक्टोरियल बटा 2n - 3 का फैक्टोरियल बराबर 11 गुने फैक्टोरियल n बटा n - 3 का फैक्टोरियल। बिल्कुल इसको बढ़ाते बढ़ाते तब तक लाना है जब तक कि ये ना आ जाए, इसको बढ़ाता है तब तक जब तक कि ये ना आ जाए। तो ध्यान दीजिए कैसे मैं कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा 2n इंटू 2n - 1 2n - 2 इंटू 2n - 3 का फैक्टोरियल। अब बटा में क्या आ गया 2n - 3 का फैक्टोरियल बराबर। उसी तरह बताइए 11 गुने n इंटू n - 1 इंटू का फैक्टोरियल बटा में n - 3 का फैक्टोरियल। स्पष्ट है n - 3 का फैक्टोरियल से ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। तो क्या बचा दोनों तरफ n है तो n से n को भी हम कैंसिल कर देते हैं। 2 बचा तो 2 इंटू इन दोनों में गुना कीजिए तो क्या रहा है 4n² माइनस 4n - 2n प्लस 2 और यहाँ 11 इंटू बताइए n² माइनस 2n माइनस n प्लस हो जाएगा। बताइए 2 से गुना करके 4 दूना 8n² माइनस 4n माइनस 2n माइनस 6n गुने 2 माइनस 12n प्लस 2 दूना 4। यहाँ आइए 11n² माइनस 2n माइनस 1n माइनस 3n गुने 11 आप प्लस 11 दूना इधर रखते हैं, इस सबको इधर ले चलते हैं तो क्या हो जाएगा 11n² माइनस 33n प्लस 22 माइनस 8n² प्लस 12n माइनस 4 बराबर। तो बताइए 11n² में से 8n² घटाइए 12n में से 33n घटाइए तो माइनस 21n। अब 22 में से 4 घटा दो बराबर कॉमन तीनों में से क्या ले सकते हैं 3 तो n² माइनस 3 × 7 = 21 3 × 6 = 18 बराबर इट मीन्स कि n² माइनस 7n प्लस 6 बराबर 0/3 बराबर 0। अब इसको 2 भाग कीजिए तो n² माइनस n माइनस जोड़ बराबर दोनों में से कॉमन लीजिए तो n - 1 माइनस 6 n - 1 बराबर हो गया। अब जो है इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ और देखिए अब क्या हो रहा है। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं n - 1 इंटू n - 6 बराबर इट मीन्स कि n - 1 बराबर 0 या n - 6 बराबर यहाँ से n बराबर आ गया 1 या n बराबर 6 हो गया। अब पुनः इस कंडीशन को लीजिए कि चूँकि r का मान 0 या 0 से अधिक n या n से कम तो r का मान दोनों कंडीशन में क्या है 3 तो 3 से कम तो n का मान नहीं होगा मतलब n का मान 1 मान्य इसलिए n बराबर 1 मान्य नहीं
होगा, इसलिए n बराबर केवल क्या होगा, तो n बराबर 6, यही इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं कि किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। सपोज कि यह एक क्या है, वृत्त। इस वृत्त पर कई गो बिंदु है, मान लीजिए कि 21 गो बिंदु है, तो इससे होकर 21 बिंदु से होकर कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो कुल बिंदु कितने दिए हुए हैं, गिवन कुल बिंदुओं की संख्या, कुल बिंदुओं की उसको हम मान लेते हैं n, और कै गो है कुल बिंदु, 21 गो है। बताइए एक जीवा में कै बिंदु की जरूरत है, 2 जीवा, 2 बिंदु की जरूरत है। एक जीवा में 2 बिंदुओं की जरूरत है, इसलिए r का मान हो जाएगा क्या, 2। टोटल बिंदु को मान लिया मैंने n, और उसमें से एक में कितना है उसको मान लिया मैंने r, यानी ग्रुपिंग हो रहा है 2 गो का एक में, इसलिए कुल जीवाओं की संख्या, तो कुल जीवाओं की संख्या क्या हो जाएगी, तो 21C2 NCR बोलेंगे। ऑडियो वीडियो सब मैं दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। तो NCR का फार्मूला मैं बता चुका हूँ, NCR बराबर फैक्टोरियल n बटा और n माइनस r का फैक्टोरियल, जहाँ r का मान 0 या 0 से अधिक, n या कम। इस फिगर को मैंने समझाने के लिए बनाया था, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसी पर हम सेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 21 बटा और 21 में से 2 घटाइए इसका फैक्टोरियल, तो 21 फैक्टोरियल को 21 गुने 20 गुने 19 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं, बटा में फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 गुने, हाँ 21 में से 2 जाएगा, फैक्टोरियल 19 से फैक्टोरियल 19, 2 से 20 कटेगा, 21 में 10 से गुना कीजिए, 210, अर्थात जो हम खींचे थे उस तरह की जीवाएँ टोटल कितनी खींची जा सकती है, और यही हो गया इसका आंसर। बस क्वेश्चन 4 है कि 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 4 लड़कियों की टीमें बनाने के कितने तरीके हैं। लड़का है 5 टोटल, लड़की है 4 टोटल, और दोनों में से कै को चुनना है, 3 को। तो टीम बनाने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 ध्यान दीजिए, 5 लड़कों में से 3 लड़कों को चुनने के कुल तरीके, 5 लड़कियों में से 3 को चुनने के कुल तरीके, इसको हम कॉम्बिनेशन के हिसाब से कैसे लिखेंगे समझिए। तो टोटल जो है इसको ऊपर लिखेंगे C, जितना चुन रहे हैं उसको
नीचे, माने n के जगह पर 5, r के जगह पर। उसी तरह तुम लोग बताओ कै गो लड़की है? 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों, इसमें लिख देना पड़ेगा ना तो लड़का हो जाएगा। 3 लड़कियों को चुनने के कुल तरीके बताइए, क्या हो जाएगा? 4C3। इसलिए कहता है क्या, 3 लड़के और 3 लड़कियों के टीम बनाने के कितने तरीके हैं? इसलिए 3 लड़के तथा 3 लड़कियों के टीम बनाने के कुल तरीके तो बराबर क्या हो गया? तो लड़कों को सिलेक्ट करने का कितना तरीका है? 5C3। गुना कर देंगे लड़कियों को सिलेक्ट करने का। अब दोनों को हम हल कर देंगे। कैसे? तो ध्यान दीजिए, 5C3 फार्मूला तो वही है, NCR बराबर बटा है R का मान। इसी बेस पर हम इन दोनों को लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे बताइए? फैक्टोरियल 5/3, 5 में से 3 जाएगा, इसका फैक्टोरियल गुने इसको क्या लिखेंगे? बटा में, अब 4 में से हो गया। अब बताइए, देखिए तो 5 गुने 4 गुने फैक्टोरियल 3 हम लिख देते हैं। एक ऐसा लिखिए जो इसका कोई कट जाए, तो 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे काहे बढ़ाएं जब इतना ही पर कट जाएगा, तो आगे क्यों बढ़ाएं हम? तो यहाँ हो गया फैक्टोरियल 3, 5 में से 3 गया, 2 का फैक्टोरियल गुने, वहाँ मैं क्या लिखूँ? बटा 4 में से 3 गया, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है सीधा। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3, यहाँ भी 2 से 5 दूना 10, गुने 10 गुने 4, मतलब 40 तरीके से टीम बनाया जा सकता है। हो गया, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 लाल रंग की, 5 सफ़ेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं। माने 3-3 गो गेंद हर एक रंग में से निकाल लेना है। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह यह क्वेश्चन और बाकी सब क्वेश्चन भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6 लाल गेंदों में से 6 लाल गेंदों में से 3 गेंद चुनने के कुल तरीके तो बताइए। 6 गो लाल में से 3 गो चुनना है तो क्या हो जाएगा? 6C3 हो जाएगा। अब जो है तरीका में दीर्घिकार होगा, थोड़ा मैं इसको सुधार दूं। कुल तरीके, अब ध्यान दीजिए, सफ़ेद कै गो है? 5, तो 5 सफ़ेद गेंदों में से 3 गेंद चुनने के कुल तरीके कितना हो जाएगा? 5C3। अब नीला कै गो है? तो 5
नीले गेंदों में से 3 गेंद चुनने के कुल तरीके कितना? 5C3। तो 9 गेंद चुनने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे? इसलिए 9 गेंदों को चुनने के कुल तरीके कितने हो गए बताइए? तो 6C3 गुने 5C3 गुने 5C3। अब बिल्कुल इसको उसी फॉर्मेट पे बैठा देना है फार्मूला पर। क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 6 में से 3। यहाँ क्या हो जाएगा? बटा में और यहाँ क्या हो जाएगा? बटा में और लिख के हम शो कर देते हैं, चूँकि NCR बराबर फैक्टोरियल n बटा और जहाँ r का मान और n से कम है ही। तो ये रहा इसका फार्मूला जिसके बेस पर मैंने इसको लिखा। अब जो है देखिए हल करता हूँ मैं, क्या हो जाएगा? 6 गुने 5 गुने फैक्टोरियल बटा में 3 का फैक्टोरियल गुने 3 गुने 2 गुने 1। यहाँ बताइए क्या हो जाएगा? 5 गुने 4 गुने फैक्टोरियल 3 बटा 5 में से 3 गया 2 का फैक्टोरियल गुने, बिल्कुल यही बात यहाँ भी लिखा जाएगा, बटा में गुने हो गया फैक्टोरियल 3 से ये कैंसिल, 3 दूना 6, 2 से 2। इसी तरह यहाँ से कैंसिल 2 से 4 2, यहाँ से यहाँ कैंसिल 2 से 4। तो 5 गुने 4 20, 20 पचे 100 दूना 200 पचे 1000 दूना 2000। इट मीन्स कि 2000 यही इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों माने समूहों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथ्यतः माने ठीक ठीक एक इक्का है। तो ताश के गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 होते हैं। और उसमें इक्का कै गो होता है? 4 गो इक्का होता है। 4 तरह के पत्ते होते हैं और प्रत्येक पत्ते में एक एक इक्का होते हैं। ये सब बेसिक बात है, जो कहियो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो ताश उस खेलता है वो सब बता देगा। आप लोगों को डिटेल में 10th में सारा फिगर सहित बता दिया गया है, तब ये दशा है आपकी। तो 52 पत्तों में इक्का कै गो? अब हमको उसमें से 5 गो पत्ता निकालना है जिसमें 1 गो इक्का होना चाहिए, 4 गो दूसरा पत्ता होना चाहिए। तो क्वेश्चन 6 गिवन कुल पत्तों की संख्या, तो कुल पत्तों की संख्या कितनी हो गई? 52। इक्का पत्तों की संख्या कै गो होता है? इसलिए शेष पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 52 में से 4 घटा देंगे तो 48 हो जाएगा। अब कहता है कि 5 गो पत्ता निकालना है जिसमें 1 इक्का होना चाहिए।
तो एक इक्का लेने के कुल तरीके, एक इक्का लेने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे? तो 4 गो इक्का में से कोई एक इक्का लेना है, मतलब क्या? 4C1। अब शेष 4 पत्तों को, शेष 4 पत्तों को लेने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे? तो शेष 4 को पत्ता किस में से लिया जाएगा? तो 48C क्या 4। इसलिए 5 पत्तों को लेने के कुल तरीके, 5 पत्तों को लेने के कुल तरीके बताइए कितने हो जाएंगे? तो एक इक्का लेने का कुल तरीका क्या हुआ? 4C1। अब बाकी 4 को लेने का कुल तरीका क्या हुआ? तो एगो इक्का 4 गो 5 गो 48 4 52 में हो गया। अब बस इसी को हल कर देना है। तो इसको जब हल करना है तो हल करना तो कई बार हो चुका, तो क्या हो जाएगा बताइए? फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 1 4 माइनस हो गया, गुने 48 का फैक्टोरियल बटा और 48 माइनस हो गया। तो बराबर क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 गुने 3 का फैक्टोरियल बटा 1 का फैक्टोरियल 1, 4 में से 1 गया 3। एक बात आप यहाँ भी जान जाइए कि NC1 का मान n होता है, तो 4C1 का मान अगर यहाँ 1 है तो जो यहाँ रहेगा वही वैल्यू हो जाएगा। तो 4C1 का मान डायरेक्ट आप 4 भी लिख सकते हैं। ऐसे हल करके भी मैं दिखा दिया। तो हल करके भी देखो, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 4 बटा 1 4 आ गया। तो ऐसे भी हम शो कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? 48 गुने 47 गुने 46 गुने फैक्टोरियल ऑफ 44। तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने हो गया फैक्टोरियल 44 से ही कैंसिल हो गया। अब जो है 4 से 4 कैंसिल, अब 3 से कैंसिल हो जाएगा क्या? 16 मरतबे 48 और 2 से 16 8। तो 8 गुने 47 गुने 46 गुने 45 गुना करके बताइए क्या रहा है? तो गुना करने पर आ जाएगा 7,78,320 और यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथ्यतः 4 गेंदबाज हैं? क्वेश्चन 7 गिवन बताइए कुल खिलाड़ियों की संख्या। तो कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई बताइए? 17 हो गया। इसमें गेंदबाज कितने हैं? तो गेंदबाजों की संख्या कितने हो गए? 5। तो इसलिए जब गेंदबाज 5 गो हैं तो बल्लेबाज कै गो हो जाएंगे? तो बल्लेबाजों की संख्या हो जाएगी 17 में से 5 जाएगा 12 हो गया। अब
11 खिलाड़ियों का चयन करना है और जिसमें 4 को क्या रहेगा, गेंदबाज। तो 5 गेंदबाजों में से कई को सिलेक्ट करना है, 4 को चुनने के कुल तरीके। तो बताइए 5 में से 4 को चुनने का कुल तरीका क्या हो जाएगा, 5 से 4। बल्लेबाज कै गो है, तो 12 बल्लेबाजों में से कै को चुनना पड़ेगा, 11 गो का टीम बनाना है, 4 गो गेंदबाज है, तो बल्लेबाज कै को चुनना पड़ेगा, 7 ही। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया मैं। तो 12 बल्लेबाजों में से 7 को चुनने के कुल तरीके। तो 12 में से 7 को चुनना है तो क्या हो जाएगा, 12 से 7। इसलिए 11 खिलाड़ियों को चुनने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे। तो 11 गो में 4 गो गेंदबाज है तो उसको चुनने का तरीका 5 से 4। 7 गो बल्लेबाज है तो उसको चुनने का तरीका 12 से 7। तो क्या हो जाएगा, बटा में और 5 माइनस गुने बटा में और 12 माइनस हो गया। तो बताइए फैक्टोरियल 5 को मैं लिख सकता हूँ और बटा में फैक्टोरियल 4, 5 में से 4 गया 1 का फैक्टोरियल 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 का फैक्टोरियल बटा में 12 में से 7 गया तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। इससे ये फैक्टोरियल 7 से कैंसिल, 5 से 5, 4 से 12, 3, फिर 3 से 3, 2 से 8, 4, 11 गुने 10 गुने 9 गुने 4 क्या आएगा, तो गुना करने पर आ जाएगा 3960 और यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 8 है कि एक थैली में 5 काली तथा 6 लाल गेंद है। 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। बिल्कुल पिछले क्वेश्चनों की तरह बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का हो गया। 8 तो इस 8 में क्या हो गया, 5 काली गेंदों में 2 गेंद चुनने के कुल तरीके। तो बताइए कुल कितने तरीके हो गए, स्पष्ट है 5C2 हो गया। अब 6 लाल गेंदों में 3 गो को चुनना है। कितना चुनना है, 6 लाल गेंदों में 3 गो को चुनना है। तो देखिए अब जो है हम करते क्या हैं कि अब कै गो गेंद हो गया, 6।
उसमें से चुनना है कै गो को, तो 6 लाल गेंदों में 3 गेंद चुनने के कुल तरीके कितने हो गए? 6C3 हो गया। इसलिए अभिष्ट माने जो पूछ रहा है, अभिष्ट तरीकों की संख्या बराबर, तो कितना हो जाएगा काली गेंद चुनने की? 5C2 गुने इसका कितना हो जाएगा? 6C3 क्या हो जाएगा? बराबर में बटा में 5 गुने बटा और हो गया। इसको ऐसा मैंने क्यों लिखा? तो NCR बराबर फैक्ट और N-R होता है, तो R का मान 0 या 0 से अधिक, N या N से कम। हल कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा? 5 गुने 4 गुने बटा में 2 गुने 1 गुने 6 गुने 5 गुने अब बटा में फैक्टोरियल 3 गुने 2 गुने 1। यहाँ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब 2 से 4 2 और 2 से 2, 3 से 6 2, 5 गुने 2 10 गुने 5 50 गुने 4 200। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कि 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से, माने 9 वो सब्जेक्ट है, एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं? तो कुल पाठ्यक्रमों की संख्या 9 गिवन, बताइए कुल पाठ्यक्रमों की संख्या। तो कुल सब्जेक्ट हो गया हमारा 9 हो गया। अब इसमें से 2 गो विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। चूँकि 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं, 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। जैसा कि इंटर में भी कुछ सब्जेक्ट अनिवार्य है ना, कि आपको लेना ही है, उसके अलावा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 5 गो लेना है, 5 गो सब्जेक्ट, 9 गो है, 2 गो फिक्स है, तो उसको सेलेक्ट करना है कै गो? 3 गो ही ना सेलेक्ट करना है। इसलिए चयन किए जा सकने वाले, चयन किए जा सकने वाले पाठ्यक्रमों की संख्या, पाठ्यक्रमों की संख्या मतलब वो लड़का चुन सकता है केवल कै गो? बताइए 3। 9 गो टोटल है, 2 गो लेना ही लेना है, 5 गो टोटल लेना है, तो 3 गो वो चुन सकता है। तो चुन सकता है कै गो में? नहीं, 9 गो में तो 2 गो फिक्स ही है, तो बचा कै गो? 7 गो में से 3 गो वो चुन सकता है। इसलिए 7 में से 3 पाठ्यक्रमों को चुनने के
कुल तरीके। बात समझा कि नहीं? टोटल सब्जेक्ट है 9 गो, तो 9 गो में 2 गो तो फिक्स ये लेना है, तो बचा है 7। 7 गो में से 3 गो चुनना होगा, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 7C3। अब इसको हल कर देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बटा में और हो गया बराबर क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 7 का 7 गुने 6 गुने 5 गुने फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 को 3 गुने 2 गुने 1, और 7 में से 3 गया, इससे ये 3 से 6 कटेगा, 2 से 2, 7 बचे, यही हो गया आंसर। पोस्ट में नीचे लिख देंगे, चूँकि NCR बराबर फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल, द वैल्यू ऑफ r इज एज। बस हो गया आंसर।